दूसरी बात मैं करूंगा आदरणीय त्रिकमदास जी महाराज का कि 24 घंटों में 18 घंटे हमेशा के लिए वो कार्यरत रहते हैं। किसी भी मनुष्य की जो भी इच्छा होती है रसिक जनों की, पाठ, कथा, ब्रज प्रभा ग्रंथ, उसमें बहुत ही उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है। उनके कारण हमारे रसिक जनों में एक अनेरा उत्साह हमेशा प्रवर्तमान होता है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारत देश में गौशालाएं आज दुनिया भर में खुल रही है, लेकिन हमारे त्रिकमदास जी ने एक नंदीशाला बनाने का संकल्प किया और वो नंदीशाला आज उन्होंने बनाई है। सब शैक्षिक संस्थाओं और बाकी के सभी लोगों के सहकार के कारण आज वहाँ 800 नंदी पल रहे हैं। और नंदी आप देख रहे हो तो देश में, गुजरात में और कच्छ में एक नंदी का बड़ी समस्या है। कोई भी राहदारी अगर जो बाजार से निकलता है तो नंदी उसको अड़फेट पे लेता है और उसको ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि त्रिकमदास जी महाराज के पास कच्छ में से जो भी नंदी आए, 800 नंदी है, उसका लालन पालन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से लालन पालन कर रहे हैं। वहाँ उसको संगीतमय मधुर संगीत सुनाया जाता है और दिन में 3 बार उस गौशाला का, नंदीशाला का साफ सफाई होता है। इसमें भी कोई नौकर नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक हमारे रसिक जनों के नौजवानों ने ये काम, ये बीड़ा उठाया है और आज देश भर के लोग ये नंदीशाला देखने के लिए आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सेवा भावी प्रवृत्तियों में फले फूले, यही हमारी सब रसिक जनों की आत्मीयता है। विजय त्रिकमदास जी महाराज ने ये एक संदेश दिया है कि साधु जीवन कैसा होना चाहिए, और वही तो कहते हैं कि वैष्णव भजन तो तेने कहिए, पीड़ पड़ाई जाने रे। ये पीड़ पड़ाई हमेशा के लिए वो पूज्य महाराज से जानते हैं और हर पीड़ा को हरने के लिए वो तत्पर होते हैं। हर मनुष्य को शांति मिले, हर मनुष्य को ज्ञान मिले, हर मनुष्य को आने वाले अवतार में उसका कर्म का भाथा बने, यही सेवा भावना को लेकर आदरणीय त्रिकमदास जी महाराज हमेशा संदेश देते हैं। और रसिक जन नॉट ओनली फॉर अंजार, नॉट ओनली फॉर कच्छ, लेकिन हिंदुस्तान भर से, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, हर जगह से रसिक जन आते हैं। आने वाली 4-5 अप्रैल मार्च को हमारे सुंदर साहब महाराज का गुरुवर्य का दिन आता है, जो हमेशा 5 किलोमीटर की दूरी तक उसका सामैया निकलता है। हजारों रसिक जन उमड़ते हैं और वो शाम को वो संपन्न होता है। 2 दिन का हमारा उत्सव और अवसर होता है। उसमें अनेक रसिक जन आते हैं, उसमें भाग लेते हैं और पूरा रात सत्संग और संतवाणी चलती रहती है। ज्यादा करके और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन रसात्मिक सदगुरु की असीम कृपा के कारण, वल्लभदास जी महाराज की असीम दीर्घ दृष्टि और उनके आशीर्वाद के कारण आज हमारा रसिक समाज का ये कार्य बहुत ही आगे बढ़ रहा है। कलिकाल युग में भजन और भजन का हमेशा प्रभाव रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी गोवर्धन पर्वत की मुलाकात ली और उन्होंने भी पूज्य महाराज श्री से एक अनुरोध किया, पूज्य महाराज श्री, आपने जो यहाँ वृक्ष के उछेर किया है, आपने जो यहाँ वृंदावन खड़ा किया है, गोवर्धन पर्वत खड़ा किया, ऐसे ही हमारे भुज में समृद्धि वन, जो हमारे भूकंप में 12,500 स्वजन हमने जो घुमाए हैं, उनकी याद में हमको समृद्धि वन बनाने का है। उसमें आपकी हाथ बढ़ाइए और आपके नेतृत्व में आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भुज के समृद्धि वन में 30,000 वृक्षों का आदरणीय त्रिकमदास जी के नेतृत्व में रसिक जनों ने अपने हाथ से उनका लालन पालन किया। आज अन्य वृक्षों से हमारा सच्चिदानंद संप्रदाय का जो प्लॉट है, वो प्लॉट आज एकदम लहरा रहा है, हरियाला है। ऐसे हर जगह पे महाराज जी को कहीं भी लोग अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा को परिपूर्ण करने के लिए उसका दृढ़ संकल्प होता है। इसी बात के साथ मैं सर्व रसिक जनों को आने वाले दिनों में और भी हमारा ये संप्रदाय मजबूत बने, सेवाधारी बने, हर गरीब की आंसू पोंछने में हम तत्पर रहें, ऐसी हमें शक्ति और विचार राधे महारानी और कालिया ठाकुर दे, यही प्रार्थना के साथ
जय श्री सच्चिदानंद। राधे राधे।